राम राम भाइयों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और मैं फ़िलहाल रेलवे में हूँ, ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद पर काम करता हूँ। तो मैं ये बताने वाला था कि हमारे घर वाले एक टाइम पे एक बच्चा है मानो, और जैसे कि मेरी भी सिचुएशन थी और आप लोगों की भी सिचुएशन होंगी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पक्का इन बातों को मतलब उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। घर वाले मतलब हम लोगों को, हम जैसे तैयारी कर रहे हैं और हमको पता है कि हमारे घर की कंडीशन ऐसी है कि कई बार तो हमारे पास किताबों के भी पैसे नहीं होते। जो भी बच्चा आज के टाइम में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ना, 90% लोगों की कंडीशंस ऐसी है जिनमें मतलब घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता है। और आज के टाइम में महंगाई इतनी हो चुकी है, हम 12वीं तक पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जी जान से, और फिर लास्ट में क्या होता है, हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। थोड़ा टाइम भी लग जाता है, भर्ती लेट हो जाती है और हम तैयारी करते रहते हैं। हो सकता है सिलेक्शन ना भी हो किसी वजह से, क्योंकि कंपटीशन निकालना बिल्कुल इतना आसान नहीं होता है कोई भी चीज़। फिर एक टाइम पे ये होता है कि हमारे घर वाले ही हमको परेशान करने लग जाते हैं कि कहीं पे जॉब करने लग जा, कब लगेगा तू नौकरी, ये वो। हाँ, मानते हैं कि हमारी सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, पहले से ही चलती आ रही है ये सिचुएशन, और हमको लगता है कि हम नौकरी लग जाएंगे तो सारी सिचुएशन बदल जाएगी। और 10-12 हज़ार की नौकरी कंपनी वंपनी में या कहीं पे भी मजदूरी करेंगे तो वो सिचुएशन हमेशा ही रही जाएगी जैसी कि पहले से, और अब तक जो सिचुएशन है वो हमेशा ही रहती जाएगी। जो क्राइसिस, जो परेशानियां हमने झेली हैं पैसों की कमी की वजह से, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, वो चीज़ शायद हमारी शादी हो जाए तो हमारे बच्चों को भी झेलनी पड़ेगी। नहीं, माँ बाप भी ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे कि भाई 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वही परेशानियां सामने आने वाली हैं, हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। तो हम सोचते हैं कि तैयारी कर ली जाए और एक नौकरी ली जाए। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के या लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सरकारी नौकरी। बाद में चाहे वो कुछ भी बन जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए और किसी भी बड़ी पोस्ट पे चला जाए, पर उसके लिए एक छोटी से छोटी नौकरी भी बहुत कीमती होती है। क्या बताएं, स्वर्ग ही होता है उसके लिए, तो आगे जाने का रास्ता होता है, उसकी ज़िंदगी होती है, ये समझो। मैं तो ये मानता हूँ। हम तैयारी कर रहे होते हैं, टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में, पर हमारे माँ बाप हमको परेशान क्यों करते हैं, मेन मुद्दा ये है। हमारे माँ बाप को भी पता होता है कि हमारा बच्चा इतनी परेशानियों में अच्छी पढ़ाई कर रहा है, 12वीं तक अच्छी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन भी की है तो अच्छी की है, पैसों की इतनी कमी थी फिर भी इस बंदे ने मतलब फालतू के चक्कर में भी नहीं पड़ते हम लोग, गलत दिशा में भी नहीं जाते, कुकर्म भी नहीं करते हैं, बदमाशी भी नहीं करते हैं, और एक साधारण शिष्ट और शिष्टाचार इंसान की तरह हम बस अपने सपने पूरे करने में लगे हुए होते हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हमको किताब मिले ना मिले, हमारे फ़ोन में रिचार्ज हो या ना हो, फिर भी क्यों हमारे घर वाले परेशान करते हैं हम लोगों को। क्या कभी सोचा है? हाँ, मैंने सोचा है, बहुत बारीकी से सोचा है और देखा भी है। कंडीशंस ये होती हैं कि हमारे घर वालों को भी नहीं पता होता है क्या हो रहा है, और हम उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर शायद बेरोजगारी में हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारी औकात नहीं होती। दूसरी बात, बेरोजगारी में इतना होता है और एक बेटा और एक बाप अच्छे से आपस में बात भी नहीं कर पाते, और अगर वो बड़ा हुआ लड़का घर में तो वो बिल्कुल बाप से तो डिस्कनेक्ट वाला सिस्टम ही हो जाता है। तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो सोसाइटी होती है, रिश्तेदार होती है, वो आगे या पीछे से ऐसा व्यवहार करते हैं हमारे माँ बाप के साथ, ऐसी बातें करते हैं
तो उनको बुरा लगता है और वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक करते हैं तानों का या किसी भी बकवास बातों का, जिससे कि हमारा मनोबल टूट जाए। और उसका इफेक्ट यही होने वाला होता है अगर हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि हमारी तैयारी हो नहीं पाएगी और हम वहीं पे तैयारी छोड़ के कोई छोटी मोटी मजदूरी वगैरह कंपनी वगैरह में लग जाएंगे और हमारा भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं चाहता कि कोई हमसे ऊपर जाए, ये एक सच्चाई है। शायद ही जिंदगी में कोई अच्छी सलाह देने वाला इंसान, रिश्तेदार या कोई दोस्त बहुत कम होता है, इसलिए फिर घर वाले हमको बोलने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, जो अब तक झेल रहे हैं, झेलते आए हैं, वो झेलते चले जाएंगे, पर अपनी तैयारी मत छोड़ना कभी भी। मैंने बहुत बहुत दुख देखे हैं, बहुत ताने सहे हैं, बहुत परेशानियां झेली हैं। आगे बताता रहूँगा वीडियोस में क्या क्या परेशानियां झेल ली हैं, पर बहुत परेशानियां झेल ली हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपनी तैयारी रेगुलर रखिएगा। अगर घर वाले गाली भी दें तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर आप पढ़ते रहिएगा, जी जान से पढ़िएगा, जितना टाइम हो सके अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। अगर बाय द वे आपकी मजबूरी ऐसी हो चुकी है कि आपको कमाई भी करनी पड़ रही है, कहीं पे काम भी करना पड़ रहा है, तो भी पढ़ाई के लिए ज़रूर वक्त निकालिएगा। सच्चाई की बात है, अगर आपके दिल में उम्मीद है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको लग भी रहा होगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कब हमारा उद्धार होगा। कभी कभी सिचुएशन ये भी आती है कि हम मर ही जाएं तो ही अच्छा है, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये तो इट इज़ शॉर्ट कंडीशन होती है, शॉर्ट सॉल्यूशन है। मरने को तो कोई भी मर सकता है, ये तो 2 सेकंड का काम है। हकीकत तो यह है ना, जीना और उन लोगों को दिखाना जो नहीं चाहते कि आप आगे तैयारी करें, आप कुछ बन ना जाएं, और इनडायरेक्टली आपके ऊपर प्रहार करते हैं, आपको मेंटली प्रेशर में डालते हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिप्रेशन में डालते हैं। एक टाइम पे आपके घर वालों को ही आपके दुश्मन बना देते हैं। तो आप उस चीज़ को बारीकी से समझिए। कोई माँ बाप अगर आपको कुछ बोले, भाई बहन बड़ा कोई कुछ बोले, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। मुझे भी बोला जाता था कि ज़िंदगी में नहीं हो सकता कामयाब, लगता भी था कभी कभी नहीं हो पाएंगे, पर दिल में यही था कि हो ना हो पर एक दिन होके इनको दिखाना है, फिर चाहे हम कुछ भी हो। मैं लगा रहा तैयारी के, भगवान ने भी साथ दिया। काफ़ी फेलियर भी आए ज़िंदगी में, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, खून के आंसू भी बहाए हैं फेल होने के बाद, और एक टाइम पे सक्सेस भी मिली उस चीज़ में। आज वही घर वाले हैं, वही सोसाइटी है, वही लोग सपोर्ट करते हैं कि भाई शादी कर ली जाए, हम करवा देंगे, ये वो। मतलब जो लोग हमारे दुश्मन बने हुए थे वही हमारे सबसे प्यारे, सबसे करीब बनने को जा रहे हैं। होगा ऐसा ही होगा, होने दो, पर अभी उनसे हारना नहीं है ना, वो एक मोटिवेशन है। दिल और दिमाग में यही सोच के रखना कि इनके मुंह पे तमाचा मारना है, बस कुछ भी हो जाए, और लगे रहना कंटिन्यू। आपकी ज़िंदगी, आपकी पढ़ाई और मेहनत ही बदल सकती है। भगवान के भरोसे ज़िंदगियां नहीं बदली जाती, है ना। बाकी आगे वीडियो लाता रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।